हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ रखी थी ना, ये पोरबंदर की हेडक्वार्टर्स के लिए, उसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रुप सी की जो वैकेंसी है, तो ठीक है, डीवी की तरह वैकेंसी आप आराम से फिल कर दो इसको। जितने भी लोग फिल करना चाहते हो ऑफलाइन फिल होगा। और इसकी एडमिट कार्ड आने की गारंटी कह रहे थे। देखो, एडमिट कार्ड आने की गारंटी तो क्या जिंदगी की गारंटी नहीं है यहाँ पे। अगर आपका ये जो फॉर्म पहुंच जाता है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका एडमिट कार्ड आए। ठीक है, और एडमिट कार्ड कैसे आएगा? बाई पोस्ट ही आना चाहिए, बिकॉज आपसे बाई पोस्ट ही ये सब मांग रहे हैं। और आपको एग्जाम भी वहीं जाके देना होगा। ये चीज़ के लिए श्योर हो जाना कि आपको एग्जाम वहीं पे जाके देना होगा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम दोगे, नहीं। जिस सेंटर के लिए आप फिल कर रहे हो ना, एक ही सेंटर है यहाँ पे, वहीं पे जाना होगा पोरबंदर में। आपको सब कुछ मैं बताऊंगा इसके अंदर। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। बट आप अगर एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हो साथ साथ में, तो आप चाहे आप कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो, तो जाके आप ना इस रीजनिंग के जो ना टॉप 500 क्वेश्चन है इनको दबा के पढ़ लो। और ये पेड PDF है। इसके लिए आप ना हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इस PDF को बाई करो और 2 बार 3 बार पूरा पढ़ लो। साथ ही में अगर वोकैबलरी चाह रहे हो तो बेस्ट वोकैब की PDF भी आ गई है, जिसके अंदर 600 वोकैब है। टॉप 500 सीरीज की 600 वोकैब, इनको रट जाओ। हाईली मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है 99.9% चांस है कि आपके एग्जाम में यहीं से सवाल है। ठीक है, तो आप इन दोनों PDF को बाई करो। और मैं आपको नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर। बाई करना कहाँ से है? तो आप हमारे टीम मेंबर को मैसेज करो, व्हाट्सअप करो 7279, ठीक है, 047787 पे। ठीक है, व्हाट्सअप करो और दोनों PDFs को बाई करो। जितने भी पूछ लो कौन कौन की PDF आई है एग्जाम से रिलेटेड, कोस्ट गार्ड एयरफोर्स से रिलेटेड, और बाई करके ना बनाना शुरू कर दो और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको फॉर्म फिल करने से पहले मैं बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चलो बाद में बताते हैं, पहले फॉर्म फिल करवाते हैं। आप इसको प्रिंट आउट करोगे सबसे पहले तो 5 जनवरी तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और आज है 25 तारीख। आपके पास पूरा दबा के मोर देन 10 डेज है। अगर आप फिल करते हो तो आराम से आपकी फॉर्म पहुंच जाएगी। और हाँ, स्पीड पोस्ट मत करना, जनरल पोस्ट करना। मैं पहले बता रहा हूँ, स्पीड पोस्ट मत कर देना। यहाँ पे सबसे रिक्रूटमेंट सेंटर भरना है आपको। किस सेंटर के लिए भर रहे हो? सुनो, सेंटर का नाम देखो, यहाँ पे लिख रखा है, एग्जाम सेंटर दे रखा है। देखो, हेडक्वार्टर नंबर 1 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट फलाना फलाना, ये जो दे रखा है ना, ये आप फिल कर दोगे। ठीक है, ये जो नाम है, तो आपको पूरा नहीं फिल करना है। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स नंबर 1 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आप पोरबंदर करके जो है ना, आप चलो फिल कर दो अगर आपके पास जगह है तो। बाकी आप इतना तो फिल नहीं कर पाओगे, बट फिर भी जो चीज़ है यहाँ पे आप फिल करो। मैं थोड़ा सा इसका रुको और जरा शॉर्ट में कुछ देख सकता हूँ यहाँ पे नाम है कि नहीं। नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, इसी के लिए फिल करो। हेडक्वार्टर नंबर 1 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और उसके बाद ये लिख देना पोरबंदर, ये जो कोड है, उसके बाद गुजरात लिख दोगे, आप काम चल जाएगा। और बैकग्राउंड की थोड़ी सी नॉइज आ सकती है आज आपको, बिकॉज अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे यहाँ, तो ये तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपका सेंटर हो गया, रिक्वायरमेंट सेंटर, जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे, वो चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। और टाइप नहीं करवाना, पेन से लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे नाम लिखोगे, जैसे मेरा नाम धीरज है तो मैं यहाँ पे कैपिटल D लिखूंगा, कैपिटल H लिखूंगा, कैपिटल I लिखूंगा, यहाँ पे कैपिटल R, कैपिटल A और J, धीरज हो गया। अब कुमार लिखने से पहले एक ब्लॉक में छोड़ूंगा, बाद में कुमार ऐसे लिखूंगा, KU। मैं इतना गंदा लिख रहा हूँ, इतना गंदा मत लिखना, आप साफ लिखना, KUMAR। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। इसको फिल करना इस तरीके से, आपको रेड पेन यूज मत करना, ब्लू या ब्लैक यूज कर सकते हो। फादर्स नेम में भी वैसे ही लिखना। अगर किसी का नाम है, चलो राहुल कुमार, तो आप राहुल लिखोगे, फिर कुमार से पहले एक छोड़ोगे, फिर कुमार लिखोगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट पे, वो फिल करोगे। यहाँ पे मान लो किसी का है 05/01/2003, ठीक है, तो 2003 ऐसे करके लिखोगे आप। ध्यान रखना जो चीजें बता रहा हूँ। अगर सुनो, ये कह रहा है, देखो, अगर ठीक है, चलो, वेदर यू बिलोंग्स टू SC ST OBC, अटैच फोटो कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो, EWH नहीं कहा गया, SC ST OBC से बिलोंग करते हो, तो फोटो कॉपी डाल के उस पर भेज देना। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 10th या फिर ITI का जो सर्टिफिकेट, अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर डाल देना। अगर ITI सर्टिफिकेट है तो ITI नंबर डाल देना। ठीक है, अगर 10th और ITI दोनों है तो आप सिर्फ ITI का डाल देना, बेटर रहेगा। ठीक है, किस बोर्ड से आपने 10th कर रखा है या फिर किस बोर्ड से ITI कर रखा है वो डाल दो। ठीक है ना, जिससे कर रखा है। अब एग्जाम पास, क्वालिफिकेशन डिटेल, आपने जो भी पास कर रखा है 10th या फिर वो क्या कहते हैं ITI, वो यहाँ पे लिखो। सब्जेक्ट स्टडी क्या लिखा हो, अगर 10th में हो तो आप यहाँ पे जनरल डाल देना। ठीक है, ITI कर रखा है तो जो आपका ट्रेड है वो डाल देना। मार्क कितना ऑब्जेक्ट किया, टोटल कितना परसेंट है वो लिख देना यहाँ पे। मान लो किसी ने 300 स्कोर कर रखा होगा, तो टोटल मार्क्स का कितना परसेंट हुआ वो यहाँ पे डालोगे आप। अब ना यहाँ पे रुको,
ये कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, किसी किसी का 2 एड्रेस हो सकता है, तो अपना एड्रेस यहाँ पे गांव मोहल्ला सब फिल करोगे, वो तो मैं बताऊंगा नहीं। आपका क्या परमानेंट एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो दोनों में सेम ही चीजें फिल कर देना। स्टेट यहाँ पे लिखना, पिन कोड लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना, ईमेल आईडी डाल देना, एक एक ब्लॉक में एक एक लेटर आना चाहिए, ठीक है। एड्रेस तो आप फिल कर लोगे, मुझे पता ही नहीं सा कंसेप्ट है ये। अगर दोनों अलग अलग एड्रेस है, कहीं और रहते हो, गांव कहीं और है परमानेंट, तो दोनों अलग फिल करना। अगर गांव में ही रहते हो, वहां पे जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है दोनों का सही सेम डाल देना, अगर एक ही हो तो। उसके बाद डिक्लेरेशन कह रहा है, बहुत ही छोटा सा ही, तो डिक्लेरेशन में अपना यहाँ पे जगह का नाम डालोगे जहां से फॉर्म फिल कर रहे हो, जिस डेट को फिल कर रहे हो, यहाँ पे दाया नहीं बायां हाथ का, लेफ्ट हैंड का, जिस हाथ को हम लोग खाने के लिए यूज नहीं करते, जनरली हम लोग राइट हैंड से खाते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड का थंब है वही डालोगे आप यहाँ पे। अगर भले आप लेफ्टी भी हो, आप अगर लेफ्ट हैंड को यूज करते हो तो भी आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड का ही थंब डालोगे, क्योंकि लेफ्ट लिख रखा। अपना सिग्नेचर करोगे यहाँ पे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो भी यूज करते हो, बस इतना ही फिल करना। और यहाँ पे अफिक्स ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फिल कर दोगे यहाँ पे। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे रखी थी। इसके अलावा तो ये चीज फिल करके एक इन्वेलप के ऊपर डालोगे, और इन्वेलप को पैक करने के बाद ना आपको ये चीजें लिखनी है। देखो, बाय ऑर्डिनरी पोस्ट लिखा है यहाँ पे, कुछ भी स्पीड पोस्ट नहीं कर देना जबरदस्ती का। अब एड्रेस वो डालोगे, ठीक है। एड्रेस क्या डालोगे, टू द कमांडर फॉर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर नंबर 1 कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा लिख लोगे आप, ठीक है। ये जितना भी है ना, इसको पूरा आप यहाँ तक गुजरात तक लिखोगे, ठीक है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले, मतलब 5 तारीख से पहले आपका पहुंच जाना चाहिए, कोशिश करना पहुंच जाएगा आराम से, टाइम है अभी। ये द कमांडर से लेके ये गुजरात तक का आप लिखोगे एड्रेस में। बाकी कुछ भी अगर एड्रेस नहीं लिखने जाए तो पोस्ट ऑफिस में पूछ लेना किस तरीके से अपना कहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पे सेंड करते हैं वहाँ कहाँ लिखते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो, पोस्ट ऑफिस वाले बताते हैं, ठीक है, बढ़िया से। लबर खुद से कुछ नहीं कर लेना अगर नहीं समझ में आया तो। ये जो चीज़ हो गया मैंने बता दिया। अब सुनो, ये देखो क्या लिख रखा है, 2 सेट्स ऑफ सेल्फ स्टेटस फोटो कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, एजुकेशनल या फिर टेक्निकल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ओबीसी सर्टिफिकेट। देखो, हर चीज का 2-2 फोटो कॉपी डालना है, उस पर अपना नीचे सिग्नेचर करके। किस चीज का, अपना आधार कार्ड का 2 फोटोग्राफ मतलब फोटो कॉपी कर देना, एजुकेशनल या फिर टेक्निकल जो भी है, 10th का या फिर आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो 10th और आईटीआई दोनों कर रखा है तो दोनों का डाल देना, 10th का भी डाल देना और आईटीआई का दोनों का डाल देना। ओबीसी सर्टिफिकेट भी डाल देना, 2 फोटो कॉपी करा के। डोमिसाइल मतलब अपना जो है ना वो निवास प्रमाण पत्र, वो डाल देना, ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट का आपने देखना कि एड्रेस भी डाला है कि नहीं आपने वहाँ का डोमिसाइल डाल दोगे आप। और अगर SC/ST है तो SC/ST डाल देना जो भी है। नॉट मोर देन 3 years ओल्ड, ध्यान देना एज पर यहाँ पे जो ओबीसी सर्टिफिकेट है 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। SC/ST जो है वो पुराना नहीं, कितना भी साल का पुराना हो चलता हो, बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। ओबीसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और ये SC/ST भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। SC/ST कितना भी पुराना चलता है, ओबीसी 3 साल का पुराना चलता है, उससे ज्यादा 3 साल तक चलता है, उसके बाद नहीं, ठीक है। और विथ 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विथ ब्लू बैकग्राउंड के साथ 10 गो फोटोग्राफ डाल देना पासपोर्ट साइज, शुड बी अटैच्ड मतलब डालना चाहिए उसके अंदर। विथ एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर टू बी इन पोसेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम, मतलब रिटन एग्जाम के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, अभी फिलहाल आप वो सभी चीजें फिल कर दो। बस इतना फिल करके आपको सेंड कर देना है, और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, जो भी चीजें थी मैंने बता दी। अब मजे करो इसके अंदर, और कुछ नहीं है सना। और जाओ फॉर्म को फिल कर दो। बाकी रिजल्ट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा 5 बजे के बाद। मैं आज भर देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि आज कोस्ट गार्ड की रिजल्ट आनी चाहिए, फिर भी देखते हैं, नहीं आती तो 5 बजे के बाद मैं इसके ऊपर कुछ डिसीजन लूंगा। और बाकी आप इनके लिए ना आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो, जो मैंने शुरू में लिंक दिया था 7279047787 पे व्हाट्सअप करो और जाके फटाक से बाई कर लो सारी पीडीएफ्स को।